हेलो दोस्तों मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग अपने माइंड को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मेडिटेशन हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी की मेनली दो स्टेट्स होती हैं, नंबर वन फिजिकल स्टेट एंड नंबर टू मेंटल स्टेट। दोस्तों हम लोग अपनी फिजिकल स्टेट को अच्छी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर्ड क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें उनके बेनिफिट्स पता है कि एक्सरसाइजेस करने से, योगा करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। उसी तरह अगर हमें अपनी मेंटल स्टेट या अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है तो हमें मेडिटेशन करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें मेडिटेशन के बेनिफिट्स पता होने चाहिए ताकि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन आए। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ द मेडिटेशन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। बेनिफिट नंबर 1, रिड्यूसेस स्ट्रेस। मेडिटेशन के सबसे बड़े बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट है स्ट्रेस रिड्यूसेशन। बहुत लोग सिर्फ स्ट्रेस हील करने के लिए मेडिटेट करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से स्ट्रेस या डिप्रेशन टोटली क्योर हो जाता है। एक स्टडी जो कि 3,500 अडल्ट्स पर की गई, उससे यह पता चला कि ज्यादातर एडल्ट्स सिर्फ स्ट्रेस हील करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। जब हमारे अंदर फिजिकल या मेंटल कोई भी स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है, और कॉर्टिसोल हार्मोन के प्रोड्यूस होने से हमारी बॉडी में स्ट्रेस के बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आपकी बॉडी में साइटोकाइन्स नाम का केमिकल रिलीज होता है। इस केमिकल के रिलीज होने से आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इन इफेक्ट्स की वजह से हमारी स्लीप साइकिल भी डिसरप्ट हो जाती है। ये इफेक्ट्स डिप्रेशन और एंजाइटी को प्रमोट करते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर रेट भी तेजी से बढ़ता है। इन इफेक्ट्स की वजह से हम हमेशा टायर्ड फील करते हैं और हमारे माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और अल्टीमेटली स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। एक स्टडी से ये पता चला है कि अगर आप केवल 8 हफ्तों के लिए भी मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्ट्रेस ग्रेजुअली क्योर होने लगता है। तो अगर आप स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से परेशान हैं तो आप दिन में केवल 20 मिनट मेडिटेशन करिए, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। बेनिफिट नंबर 2, कंट्रोल्स एंजाइटी। बहुत लोगों को एंजाइटी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फोबियास मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज का डर, या पैरानॉइड मतलब आप कुछ भी करने लगेंगे, और भी ऐसी बहुत कुछ है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। एक स्टडी जो कि 18 वॉलेंटियर्स पर की गई थी, उन सभी वॉलंटियर्स ने 3 साल पहले एक 8 वीक मेडिटेशन प्रोग्राम अटेंड किया था। उससे फिर क्या हुआ, उन सभी वॉलंटियर्स ने मेडिटेशन करना कंटिन्यू रखा। मतलब आप मेरे पॉइंट को पकड़ो कि आप बस 8 हफ्तों के लिए मेडिटेशन करो। जब आप रेगुलरली 8 हफ्तों के लिए मेडिटेशन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है, और फिर आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली आपको मेडिटेशन करने के लिए ट्रिगर करता है। इसीलिए आप केवल 8 हफ्तों के लिए मेडिटेशन करो, उसके बाद मैजिक अपने आप होने लगेगा। हैबिचुअल मेडिटेशन एंजाइटी को क्योर करने में बहुत हेल्पफुल है। बेनिफिट नंबर 3, प्रोमोट्स इमोशनल हेल्थ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मेडिटेशन सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी क्योर करता है? नहीं, मेडिटेशन करने से आपकी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनती है और आपका नजरिया लाइफ के प्रति और पॉजिटिव हो जाता है। मेडिटेशन करने से आपकी सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं बट इमोशनल हेल्थ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक स्टडी से यह पता चला है कि जो लोग हैबिचुअली मेडिटेट करते हैं वो एक ऑप्टिमिस्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान बन जाते हैं। बेनिफिट नंबर 4, इनहेंसेस सेल्फ अवेयरनेस। मेडिटेशन से आप खुद को समझ सकते हैं। मेडिटेशन करने से आप अपनी बॉडी और माइंड का फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। हमारी माइंड और हमारी बॉडी इस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टूल है। मेडिटेशन करने से आप अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा डीपन और ज्यादा गहरी कर सकते हैं। मेडिटेशन की हेल्प से आप अपने थॉट्स को पहचान सकते हो और आप अपने माइंड और बॉडी को उन हार्मफुल और सेल्फ डिफीटिंग थॉट से भी बचा सकते हो। मेडिटेशन से आपको अपने बारे में और अपने थॉट के बारे में एक ग्रेटर अवेयरनेस मिलती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 21 औरतें जो कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थीं, उन्होंने एक माइंडफुलनेस प्रोग्राम ताई ची में पार्ट लिया। इस प्रोग्राम से उनका सेल्फ स्टीम एक हायर लेवल पे पहुंच गया, जिसने आगे उनके कैंसर को क्योर करने में उनकी बहुत हेल्प की।
जब आप हैबिचुअली मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर एक अलग लेवल का सेल्फ स्टीम फॉर्म होता है जो इस वर्ल्ड में सिर्फ 1% लोगों के पास ही है। मेडिटेशन करना बहुत हेल्पफुल है खुद को जानने के लिए, और बस यही स्टार्ट है अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए और खुद की लाइफ को चेंज करने के लिए। बेनिफिट नंबर 5, लेंथेन्स अटेंशन स्पैन। मेडिटेशन आपके लिए और आपके अटेंशन स्पैन के लिए एक वेट लिफ्टर साबित हो सकता है। इस तरह हम जितना ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं उतनी ही हमारी मसल्स इंप्रूव होती हैं और पावरफुल होती हैं। इस तरह जितना ही हम मेडिटेशन करते हैं उतना ही हमारा अटेंशन स्पैन और पावरफुल होता है और बढ़ता है। एक स्टडी जो कि 50 एडल्ट्स पर की गई जिनका अटेंशन स्पैन बहुत लो था, वो एक चीज पर 10 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। केवल 8 हफ्तों के लिए मेडिटेशन करने के लिए कहा गया और जब 8 हफ्तों बाद उन 50 एडल्ट्स को चेक किया गया तो रिजल्ट्स मैजिकल थे। जो लोग 10 मिनट के लिए भी फोकस नहीं कर पा रहे थे किसी काम पर, अब वो लोग 5 घंटे तक किसी काम पर फोकस कर सकते हैं लगातार। मतलब आप मेडिटेशन की पावर को तो समझ ही सकते होंगे कि जिन लोगों का अटेंशन स्पैन 10 मिनट भी नहीं था उनका अटेंशन स्पैन 5 घंटे हो गया, वो भी सिर्फ 8 हफ्तों में। इट्स रियली मैजिकल। आपने कई वीडियोस में सुना होगा कि हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शंस होते हैं। मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन के न्यूरो कनेक्शंस 50 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकते हैं। फिट नंबर 6, रिड्यूसेस एज रिलेटेड मेमोरी लॉस। एक बूढ़ी औरत थी जिसको धीरे धीरे मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसने बहुत मेथड्स को ट्राई किया, डॉक्टर्स के पास गई, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, बट उसको कोई फायदा नहीं हुआ। बट फिर उसे मेडिटेशन के बारे में पता चला और उसने एक 8 हफ्तों के मेडिटेशन प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और 8 हफ्तों बाद जब उसने अपना चेकअप कराया तो उसकी मेमोरी नॉर्मल हो गई थी। तो अगर आप भी चीजों को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं तो आप बस 8 हफ्तों के लिए मेडिटेशन करिए, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। स्टडी से यह पता चला है कि जो सेंट्स होते हैं, जो सालों से मेडिटेशन कर रहे होते हैं, उनके माइंड में 30 टाइम्स मोर गामा वेव्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ उनकी मेमोरी किसी नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप सालों तक मेडिटेशन करते हैं तो आप एक माइंडफुलनेस की स्टेज पर आ जाएंगे। आप एक ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे जहां आपको मैजिक होता हुआ दिखेगा। मेडिटेशन करने से हमारा फोकस लेवल भी बहुत इंक्रीज हो जाता है और हमारे अंदर एक मेंटल क्लैरिटी आ जाती है। इन 6 बेनिफिट्स में से कौन सा बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और अगर आपको मेडिटेशन करने की टेक्निक पर एक फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। मेडिटेशन डिमेंटिया को क्योर करने में भी बहुत इफेक्टिव है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक मेमोरी लॉस रिलेटेड डिजीज है और ये डिजीज एज के साथ होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। नंबर 7, जनरेट काइंडनेस। मेडिटेशन करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी और आपके एक्शंस लव और काइंडनेस को डिनोट करेंगे। मेट्टा जो कि एक मेडिटेशन का टाइप है और इस मेडिटेशन का एक और नाम है जो है लव काइंडनेस मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है कि आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ जाते हो और लव और काइंडनेस के थॉट सोचते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप केवल लव काइंडनेस मेडिटेशन करके एक काइंड पर्सन बनोगे। आप कोई भी मेडिटेशन करो, आपके अंदर डेफिनेटली काइंडनेस डेवलप होगी। मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप किसी को भी लव और फॉरगिवनेस दे पाओगे। फॉरगिवनेस मतलब किसी को भी माफ करना। 22 स्टडीज जो कि इसी टॉपिक पर हुई, उसने ये डिस्कवर किया कि कोई भी इंसान जो कि हैबिचुअली मेडिटेशन करता है उन्हें लोगों को समझने में बहुत आसानी होती है। साथ ही साथ उनका इंटेलेक्चुअलिटी लेवल भी बहुत बड़ा होता है। जितना ही टाइम आप मेडिटेशन को देंगे उतनी ही पॉजिटिविटी, लव और काइंडनेस आपके अंदर आएगी। मेडिटेशन करने से आपके अंदर सिंपैथी और इनोसेंसी भी आती है। दोस्तों, आपने वीडियो में नोटिस किया होगा कि मैं बार बार हैबिचुअल मेडिटेशन टर्म का यूज कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं और आगे बताऊंगा वो सभी बेनिफिट्स आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप मेडिटेशन को रेगुलरली और हैबिचुअली करेंगे। कम से कम 8 हफ्तों की मेडिटेशन के बाद ही आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन मेडिटेशन किया और आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस क्योर हो जाएगा या आपकी एंजाइटी कंट्रोल हो जाएगी। ये सभी बेनिफिट्स आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप कम से कम 8 हफ्तों के लिए मेडिटेशन करोगे। इसलिए मैंने इस वीडियो में बार बार द 8 वीक मेडिटेशन के बारे में डिस्कस किया है। आप बस 8 वीक के लिए मेडिटेशन करो, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डेली मेडिटेशन करने के लिए ट्रिगर करेगा। बेनिफिट नंबर 8, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट एडिक्शंस।
आप मेडिटेशन के थ्रू एक ऐसा मेंटल डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हो जो हमारे विल पावर को इंक्रीज करने में हमारी बहुत मदद करेगा। मेडिटेशन के थ्रू हम लोग अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू हम लोग अपनी बड़ी से बड़ी एडिक्शंस को भी छोड़ सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर पूरा दिन पबजी पर लगे रहना। और इवन पढ़ाई से एडिक्शन भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि अगर हम पूरा दिन स्टडीज करते हैं रेस्ट लिए बिना तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। क्योंकि अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड अपनी एनर्जी को रिस्टोर नहीं कर पाएगा और फिर हम अगले दिन प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं काम कर पाएंगे। फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी एडिक्शन है तो आप सिर्फ 8 हफ्तों के लिए मेडिटेशन करो और आप अपने हर मेडिटेशन को छोड़ सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बेनिफिट नंबर 9, इम्प्रूव्स स्लीप। हमें से 75% लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में इंसोम्निया को फेस करते हैं। मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय इंसोम्निया। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इंसोम्निया ऐसी डिजीज है जिसमें हमें नींद ना आने की शिकायत होती है और हमें हार्मफुल केमिकल वाली नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं सोने के लिए। दिस इज इंसोम्निया डिजीज। और लोगों पर एक स्टडी हुई जिसमें 50 लोगों को ग्रुप ए में डाला गया और 50 लोगों को ग्रुप बी में। ए को डेली मेडिटेशन करने के लिए कहा गया, वहीं ग्रुप बी को मेडिटेशन करने के लिए नहीं कहा गया। जब थोड़े दिन बाद इन लोगों को चेक किया गया तो साइंटिस्ट ने पाया कि ग्रुप ए वाले लोगों को जल्दी नींद आ जाती थी, उनका मेंटल हेल्थ भी बहुत स्ट्रांग था। वहीं ग्रुप बी वाले लोगों को नींद ना आने की शिकायत थी, उनका मेंटल हेल्थ भी बहुत वीक था और ग्रुप बी वाले लोग चिड़चिड़े भी हो गए थे। मेडिटेशन आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और आपकी बॉडी में से स्ट्रेस और टेंशन को रिलीज करता है। मेडिटेशन करने से आप एक पीसफुल स्टेट में चले जाते हैं और आपका स्वभाव शीतल और पीसफुल हो जाता है और तो और आप हार्डली कभी गुस्सा करते हैं। बेनिफिट नंबर 10, हेल्प्स कंट्रोल पेन। आपके पेन का परसेप्शन आपके स्टेट ऑफ माइंड से कनेक्ट होता है। जब भी हम किसी स्ट्रेस या एंजाइटी वाले स्टेट में होते हैं तभी हमको पेन होता है। एमआरआई टेक्निक होती है जिससे हम ब्रेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्निक को यूज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 ग्रुप्स डिवाइड किए गए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए ने 5 दिन तक माइंडफुलनेस मेडिटेशन किया, वहीं ग्रुप बी ने कोई मेडिटेशन नहीं किया। जिन लोगों ने मेडिटेशन किया था, एमआरआई टेक्निक से यह पता चला उनका जो पार्ट पेन्स कंट्रोल करता है उसमें एक इंक्रीज्ड एक्टिविटी पाई गई। मतलब मेडिटेशन करने से उनके ब्रेन के पेन कंट्रोल पार्ट में एक इंक्रीज्ड एक्टिविटी पाई गई। आपका हर पेन आपके स्टेट ऑफ माइंड से कनेक्टेड है, तो अगर आप अपना पेन क्योर करना चाहते हैं तो आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड ठीक करना होगा और स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। इनडायरेक्टली मेडिटेशन हेल्प्स टू कंट्रोल पेन। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ द मेडिटेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कि कौन सा बेनिफिट आपको सबसे अच्छा लगा। और हाँ, मैं जल्द ही हाउ टू डू मेडिटेशन पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए अगर आपके पास कोई सजेशन या क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू।